एक गीत हमें याद आ गई, कथा को लेकर चलते हैं। बार बार मैं कहूं, कई बार मैं कहूं कि पहले राधे राधे बोल दीजिए, थोड़ा पीछे आराम से आप लोग बैठ जाइए, जोर से राधे राधे बोलिए, तेजी से बोलिए, थोड़ा पंडाल बन जाए। कहां से छेड़ो फसाना, कहां तमाम करूं, क्या हक में है क्या? अभी मुझे भी नहीं खबर साहब, मुझे भी नहीं खबर। अरे पहले से मोहब्बत के, पहले से बड़ा रोना इसी बात का है। बस यही सुधर जाए माहौल, बड़ा आनंद आ जाएगा। इस सत्य रूपी गंगा तो बह रही है, बस गोता लगाए रखिए साहब। एक सूफी संत की कलम उठी। अच्छा हाँ, मैं निवेदन कर रहा था, आप डिस्टर्ब करेंगे भैया, किताबी ज्ञान नहीं है। मैं बार बार कहूं, कहीं से आ रहा है, भूल जाऊंगा साहब, बातें भूल गई थी हमें। प्रभुपाद जी महाराज कहे, उनसे पूछा गया कि कृष्ण का दर्शन, ये कृष्ण का दर्शन है क्या? तो वो बताए कि जैसे एक पत्नी का पति बॉम्बे कमाने के लिए गया हुआ है, ये उनका उनकी व्याख्या है। वो गया है परदेश कमाने के लिए, अब पति पत्नी में बहुत प्रेम है, साल 2 साल बीत गए, बहुत ध्यान से सुनिए साहब, साल 2 साल बीत गए, 3 साल हुआ, इधर पत्नी तड़प रही है देखने के लिए, उधर पति भी तड़प रहा है। अच्छा संजोग बस फोन आया या चिट्ठी आई कि मैं कल 10 बजे तक आ जाऊंगा, हम कल 10 बजे तक घर पे आ जाएंगे। अब जब वो, अब देखिए तड़प कैसी है, हर आदमी के जीवन में आता है कि किसी का इंतजार करो बहुत बेसब्री से, अगर वो आने वाला होता है ना साहब, अजीब खुशबू होती है, बस वही अनुभूति है। हाँ वही सत्य की खुमारी है, वो आदमी नशे में हो जाता है साहब, नशे में। क्या कर रहे हो? आराम से बैठो, बताओ इसको क्यों रखे वहां बैठ जा, तू कर खड़ा है। अच्छा वो फोन किया कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। जरा मैं निवेदन करूं, मेरे भाव को समझिए, कृष्ण दर्शन है क्या? राम का दर्शन है क्या? मिलन को दर्शन नहीं कहते साहब, योग दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन जब भी हुआ है, वियोग हुआ है, वियोग, क्योंकि प्रेम कब प्रफुल्लित हुआ है? जब उसकी जुदाई हुई है। मिलन के समय प्रेम नहीं साहब, नहीं। जरा मैं निवेदन करूं, बड़ी गहरी बात हो रही है साहब, मुझे क्षमा करिएगा। मिलन में प्रेम जागृत नहीं हो सकता, नहीं, वहां तो फिर काम जागृत होगा, क्रोध जागृत होगा, माया जागृत होगी। प्रेम कब उदय होगा? जब जुदाई होगी, जब दूरी होगी। ये दूरी है, पति है पिता परदेश, पत्नी घर पे, फोन आया कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा। अच्छा अब जब खबर लगी तो रात बीत नहीं रही है, पहाड़ हो गई है। हाँ, बिरह की रतिया बीतत नहीं थे, ये बीत नहीं रही रात, ये रात बिरहीन हो गई है, बिरह वेदना से भर गई है रात, जैसे लगता है समय पहाड़ हो गया हो, समय पहाड़ हो गया हो। किसी तरह सुबह हुई, जरा सुनते जाइए वक्तव्य को, इस सत्यरूपी गंगा बह रही है, स्नान कर लो साहब। वो तड़पती गई, सुबह हुआ, 8 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, अच्छा अब 9:30, बेताबी बढ़ती गई। अब किसी की भी गाड़ी आ रही है, खिड़की खोलकर देख रही है कहीं हो तो नहीं,
कहीं वो हो तो नहीं। अभी वो आए नहीं है उसके पति, लेकिन 10 बजे आने वाले हैं। अब एक बेताबी रात से, लेकिन जब 10 बजने का जब समय आया तो समय आ कहां पाया, वो पहाड़ हो गया साहब। किसी की भी गाड़ी आती है तो दरवाजा खुल जाता है, कहीं वो हो तो नहीं। प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि यस, यही तड़प ही कृष्ण का दर्शन है, यही तड़प। अगर बात समझ लिए हो तो मैं प्रणाम करूं आप लोगों को। ये मिलन दर्शन नहीं है, तड़प, क्योंकि तड़प ही प्रेम है। जहां तड़प नहीं है, जहां दर्द नहीं है, वहां प्रेम को कभी नहीं पनप सकता साहब, कभी नहीं, कभी नहीं। ये पवित्र गंगा नहीं बह सकती। पति आ जाएगा तब प्रेम कहां, तब तो मिलन हो गया, तब तो सारी तड़प खत्म हो गई, गति रुक गई। ये गति रुक न जाए, ये बहती रहे, बस यही कृष्ण का दर्शन है, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। गोपियां कही ना उद्धव बाबा से कि उद्धव बाबा हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें कृष्ण का कोई धाम नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। बताओ, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, 50-50 हजार साल तक तपस्या किए, आज दीमक लग गए शरीर में, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे गोपियां कहती हैं हमें दर्शन नहीं चाहिए। कहे तब क्या चाहिए? कहे बस जो कृष्ण के प्रति हमारी ललक है, जो याद है, जो तड़प है, वही बरकरार रहे। वो मिले ना, क्योंकि मिल जाएगा तो ये आंसू रुक जाएंगे, ये आंसू बरकरार रहे। हाँ, इसमें करुणा भरी रहे, इसमें कभी लोभ न आए, द्रोह न आए। क्योंकि जब आदमी रोता है ना, कभी आप अपने आप से पूछना, ये पोथी की बात नहीं है, आपको मैं समर्पित कर दिया, जज बन करके सोच लो अभी अभी कि कभी जीवन में अगर ऐसी बात आई होगी कि आप रोने वाले हो, या बेटी की विदाई हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसपे आंसू छलकने वाले हैं, तो बताओ आपके भीतर कुछ रह जाता है? न काम रह जाए, न क्रोध रह जाए, न अहंकार रह जाए, न लोभ रह जाए, बस आंसू बचते हैं। जब भी कभी रुलाई आई तो अपने आप को चेक कर लेना और मुझे याद कर लेना कि कोई फकीर आया था। ये आंसू बहुत जरूरी है, ये आंसू बहुत जरूरी है साहब। जिसके नजर का पानी मर गया वही तो राक्षस है, वही राक्षस है। हाँ, वो चाहे उत्तम कुल पुलस्त करना थी, चाहे ब्राह्मण कुल में रावण ही क्यों न हो, नजर का पानी मर चुका था। बड़ा विद्वान था, नजर का पानी मर चुका था। बड़ा ज्ञानी था, जटाटवी गलत चुला प्रवाह पार तस्तवे थकत 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 चुला। ये रावण है, लेकिन नजर का पानी मर चुका था। नजर का पानी ये बरकरार रहे, सब चल जाए, सब चल जाए, ये आंसू बरकरार रहे। आओ जरा संगत करो बेटा।